नमस्ते। भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में ना एक बहुत बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी कुछ नए और काफी सख्त नियम लेकर आया है जो 2026 से लागू होने वाले हैं और इनका मकसद है भेदभाव को रोकना। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं कि भाई ये नियम है क्या और आखिर क्यों इन पर इतनी बहस छिड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि इन नियमों में आखिर ऐसा है क्या। देखिए, असल में यूजीसी ने जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है ना कॉलेजों में, उसे रोकने के लिए एक कह सकते हैं एक पक्का ढांचा तैयार किया है। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही इसकी घोषणा हुई, पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छिड़ गई और तो और कई जगहों पर इसका विरोध भी शुरू हो गया। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे नए नियमों और इन पर हो रही बहस को, फिर जानेंगे कि इन बदलावों की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके बाद देखेंगे कि ये नियम काम कैसे करेंगे और इन पर विवाद क्या है। और हाँ, हमारे संविधान में इसके बारे में क्या है ये भी देखेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि इसे कामयाब कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मुद्दे की जड़ को कि ये नए नियम हैं क्या और क्यों इन पर इतनी गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन नियमों को बनाने की नौबत आई ही क्यों? क्या ये अचानक से हुआ? जी नहीं, सच तो ये है कि ये फैसला कोई रातों रात नहीं लिया गया। इसके पीछे कुछ बहुत ही दुखद घटनाएं हैं और कई सालों से चले आ रहे कुछ गंभीर मुद्दे भी। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि ये यूजीसी आखिर है क्या। देखिए, यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये भारत में हायर एजुकेशन की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1956 के एक एक्ट से बनी है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है। इसका मेन काम है यूनिवर्सिटीज को मान्यता देना, उनके स्टैंडर्ड्स बनाए रखना और उन्हें ग्रांट्स यानी पैसा देना। आसान भाषा में कहे तो भारत में हायर एजुकेशन का पूरा कंट्रोल इसी के हाथ में है। इन नियमों के बनने की असली वजह असल में कुछ बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। शायद 2016 का रोहित वेमुला केस और 2019 का पायल तड़वी केस याद होगा। इन दोनों ही घटनाओं ने सच कहूं तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि क्या हमारे कॉलेज कैंपस में वाकई भेदभाव होता है। इन मामलों के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक सेंसिटिव मुद्दा माना और सरकार को निर्देश दिया कि एक मजबूत एंटी डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम बनाया जाए। तो अब ये तो साफ हो गया कि ये नियम क्यों बने। अब सवाल ये है कि ये जमीन पर काम कैसे करेंगे। मतलब यूजीसी ने ये जो नया फ्रेमवर्क बनाया है, ये असल में है क्या? देखिए, यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये नियम कोई सुझाव या एडवाइस नहीं है, ये बाइंडिंग है। मतलब हर यूनिवर्सिटी को इन्हें मानना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है क्योंकि ये यूजीसी एक्ट के तहत बनाए गए हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी इन्हें हल्के में नहीं ले सकती। और इनका मेन मकसद क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एक ऐसा पक्का सिस्टम बनाना जो एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स को जाति के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव से बचा सके, ताकि वो भी डिग्निटी और इक्वालिटी के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। अच्छा, तो इन नियमों को लागू करने के लिए ना एक 3 लेयर का सिस्टम बनाया गया है। स्टेप 1, हर कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी होगी। इसमें टीचर्स भी होंगे और स्टूडेंट्स भी। इसका काम होगा एंटी डिस्क्रिमिनेशन के सारे उपायों पर नजर रखना। स्टेप 2, एक इक्विटी स्क्वाड होगा। इसे एक तरह की प्रोएक्टिव टीम समझ सकते हैं जो सरप्राइज चेक्स करेगी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की आंख और कान बनकर काम करेगी। और स्टेप 3, जो कि बहुत जरूरी है, एक सख्त टाइमलाइन, मतलब शिकायत मिलने के 24 घंटे में पहला जवाब, 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट और उसके 7 दिन के अंदर फाइनल एक्शन। सब कुछ टाइम बाउंड। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। तो जहां एक तरफ ये नियम सुरक्षा का वादा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हें लेकर कुछ बहुत गंभीर चिंताएं और आलोचनाएं भी सामने आ रही हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चिंता है इन नियमों के मिसयूज का डर। आलोचकों का ये मानना है कि इन नियमों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कोई भी किसी पर झूठी शिकायत करके उसका पूरा करियर बर्बाद कर सकता है, फिर चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या कोई फैकल्टी मेंबर। दूसरी चिंता है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन की, मतलब उल्टा भेदभाव। कुछ दावे ये भी किए जा रहे हैं कि ये नियम कहीं ऐसा ना हो कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को गलत तरीके से टारगेट करें और ये एक नई तरह की असमानता पैदा कर दे।
और तीसरी बड़ी चिंता है सोशल डिवाइड की, यानी सामाजिक बंटवारे की। एक बड़ा डर ये भी है कि कैंपस में इस तरह के स्क्वाड घूमने से स्टूडेंट्स के बीच जो जाति को लेकर दूरियां पहले से हैं, वो शायद कम होने के बजाय और गहरी हो जाएं, और इससे कैंपस का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है। तो इतनी सारी बहस और चिंताओं के बीच ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर इन नियमों की नींव कहाँ है। क्या हमारा संविधान ऐसी बातों के लिए कोई आधार देता है? चलिए अब इसकी कानूनी और संवैधानिक जड़ों को थोड़ा टटोलते हैं। तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल इन नियमों की जड़ें हमारे संविधान में ही मौजूद हैं, जैसे कि संविधान का आर्टिकल 15(4) और 16(4). ये सरकार को ताकत देते हैं कि वो SEBCs और SC/STs की बेहतरी के लिए खास प्रावधान बना सके। फिर आता है आर्टिकल 17, जो छुआछूत को खत्म करता है, और ये तो ऐसे किसी भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन कानून का आधार है। और इतना ही नहीं, आर्टिकल 46, जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो भी कहता है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो कमज़ोर वर्गों के एजुकेशनल और इकोनॉमिक हितों को बढ़ावा दे। और अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये नियम कोई अलग थलग चीज़ नहीं है। ये सामाजिक न्याय और आरक्षण के एक लंबे सफ़र का हिस्सा है। इसकी शुरुआत हम 1990 से देख सकते हैं, जब मंडल कमीशन ने OBCs के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। फिर 2018 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा मिला, और अभी हाल ही में 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% EWS आरक्षण भी लाया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? इन नियमों को कामयाब कैसे बनाया जाए ताकि ये अपने असली मकसद को भी पूरा करें और इनका गलत इस्तेमाल भी ना हो? चलिए अब इस सबसे अहम सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इसे सफल बनाने के लिए कुछ रास्ते सुझाए गए हैं। पहला, सेफगार्ड्स, मतलब झूठी शिकायतें करने वालों के लिए सजा का प्रावधान हो ताकि सिस्टम का मिसयूज रोका जा सके। दूसरा, ड्यू प्रोसेस, मतलब जांच एकदम पारदर्शी हो और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन हो, जिसमें दोनों पक्षों को सुना जाए। तीसरा, सेंसिटाइजेशन, सिर्फ नियम काफी नहीं है, मानसिकता बदलने के लिए फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों के लिए रेगुलर वर्कशॉप्स होनी चाहिए। और चौथा, डेटा ऑडिट्स, मतलब हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश हो कि कितनी शिकायतें आईं और उन पे क्या एक्शन हुआ, ताकि पूरी जवाबदेही तय हो सके। तो कुल मिलाकर देखें तो इन नियमों का इरादा तो बिल्कुल साफ और नेक है, हर स्टूडेंट को डिग्निटी और इंक्लूसिव एजुकेशन मिले। लेकिन इनकी कामयाबी इस बात पर टिकी है कि इन्हें कितने बैलेंस के साथ लागू किया जाता है। एक तरफ भेदभाव को रोकना है तो दूसरी तरफ इनके गलत इस्तेमाल को भी, और यही सबसे बड़ी चुनौती है और शायद यही सबसे बड़ा लक्ष्य भी।